खुदा के फजल से मैं जो भी काम करती हूँ, खुदा के फजल से मैं जो भी काम करती हूँ, रसूले पाक का शामिल मैं उसमें नाम करती हूँ, रसूले पाक का शामिल मैं उसमें नाम करती हूँ। और शौक़ से जो देता है मेरे सलाम का जवाब, और शौक़ से जो देता है मेरे सलाम का जवाब, मेरा उसूल है मैं उसी को सलाम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइया लिल्लाहि बिइज़्निहि सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं। आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश पढ़े बावाज़ से बुलंद। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आइए मैं आप सबको बताती हूँ अंबिया के रुतबे, यानी सबसे पहला नबी और सबसे पहला रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं। उनसे पहले इंसान का वजूद ना था, सब आदमी उन्हीं की औलाद है, वही सबसे पहले नबी है। अल्लाह ताला ने उनको बेमाँ बाप के मिट्टी से पैदा किया, अपना खलीफा बनाया, तमाम चीज़ों और उनके नाम का इल्म दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सबने सजदा किया सिवा शैतान के, उसने इनकार कर दिया और हमेशा के लिए मलऊन व मरदूद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक बहुत नबी आए। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, उनके अलावा हज़ारों, यह चारों नबी भी थे और रसूल भी। सबसे आखिरी नबी, सारी मखलूक से अफजल, सबके पेशवा हबीब हमारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। उनके बाद कोई नबी ना हुआ ना होगा। जो शख्स आपके बाद या आपके ज़माना में किसी और को नबी माने या नबूवत मिलनी जायज़ जाने, वह काफिर है। इबादतों की जो लज्जत समझ नहीं पाए, इबादतों की जो लज्जत समझ नहीं पाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत समझ नहीं पाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत समझ नहीं पाए। तमन्ना करते हैं वो लोग, तमन्ना करते हैं वो लोग ऐसे जन्नत की जो अपने माँ के कदमों की जन्नत समझ नहीं पाए, जो अपने माँ के कदमों की जन्नत समझ नहीं पाए। आइए मैं आप सबको बताती हूँ मौत का बयान, यानी किस वक्त ईमान लाना बेकार है। हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने के दाएं बाएं जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मुअतबर नहीं, क्योंकि अल्लाह और रसूल की बताई हुई बातों को बेदेखे यकीन करने का नाम है। लेकिन अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह बड़ी आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते बड़ी इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत के साथ ले जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी दूसरी बदन में नहीं जाती, बल्कि क़यामत आने तक आलिमे बरज़ख में रहती है। अक़ीदा यह ख्याल कि मरने के बाद रूह किसी दूसरी बदन में चलती जाती है, चाहे
इंसान का बदन हो या जानवर का, पेड़ पौधे में, ये गलत है। उसी को आवागमन या तनासुक कहते हैं। मौत क्या है? मौत ये है कि रूह बदन से निकल जाती है, लेकिन रूह निकलकर मिट नहीं जाती, बल्कि आलिम बरज़ख में रहती है। कि इस बज़्म को जहान का महवर अली अली, कि इस बज़्म को जहान का महवर अली अली, करते हैं सारे शाहो पैगंबर अली अली, करते हैं सारे शाहो पैगंबर अली अली। मौला अमीर नफ्स पैगंबर अली अली, मौला अमीर नफ्स पैगंबर अली अली। उतरी है जुल्फ़िकार भी कहकर अली अली। सुन लो ज़माने वालों ये नारा नबी का है, सुन लो ज़माने वालों ये नारा नबी का है। मंजर फ़ज़ाए तहर में सारा अली का है। आइए मैं आप सबको बताती हूँ मरने के बाद रूह कहाँ रहती है। ईमान व अमल के एतबार से हर एक रूह की अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वहीं पर रहेंगी। किसी की अर्श के नीचे, किसी की आला इल्लीन में, किसी की चाहे ज़मज़म शरीफ में, किसी की उसके कब्र पर। और काफिर की रूह कैद रहती है किसी की सिज्जीन में, किसी की चाहे बरहूत में, और किसी की उसके कब्र पर। चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में देखते होंगे जन्नत, वो रोज ख्वाब में देखते होंगे जन्नत, जो पाँव अपने माँ का दबा के सोते हैं, जो पाँव अपने माँ का दबा के सोते हैं। आइए मैं आप सबको बताती हूँ रूह की मौत। बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है। जिस हाल में हो, जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होता है, बदन की आराम से आराम पाती है। जो कब्र पर आता है उसे देखती और पहचानती है, उसकी बात सुनती है। मुसलमान की निस्बत हदीस शरीफ में है कि अगर मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है। नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है, नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है गद्दार थोड़ी है, गुलामे अहमदे मुख्तार है गद्दार थोड़ी है। जमी से फलक के चाँद को दो टुकड़े कर डाला, ये अंगुस्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है, ये अंगुस्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी है। रूह की मौत और बाज़ अहवाल। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब लिखते हैं, रूह रा कुर्ब व बुइद मकानी यक्सा अस्त, यानी रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं, बल्कि सब बराबर है, बल्कि सब बराबर है। जो ये माने कि रूह मरने के बाद मिट जाती है वह बदमज़हब है। मुर्दा कलाम भी करता है, उसकी बोली अवाम और जिनके अलावा हैवानात सुनते भी हैं। कब्र का दबाना, कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को उस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को उस तरह की इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। बोलने में जो कुछ गलती माफ़ कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।